हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम पाइथन के दो सबसे मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि टपल्स और डिक्शनरी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट कोड लिखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कोड में उतरें, चलिए 1 मिनट के लिए इस खूबसूरत सोच पर ध्यान देते हैं। एलन के हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रामिंग सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है, ये एक कला है और हर कला की तरह हमें भी अपने औजारों की जरूरत पड़ती है। आज हमारे औजार हैं टपल्स और डिक्शनरी। ठीक है, तो हमारे टूल किट में जो पहला टूल है वो है टपल। इसकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? इसका इम्यूटेबल होना। मतलब एक बार जो बन गया सो बन गया, उसे आप बाद में बदल नहीं सकते। आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो टपल एक कंटेनर जैसा है जो चीज़ों को एक खास क्रम में रखता है। इसमें आप अलग-अलग तरह का डेटा एक साथ रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टपल 1 में एक नंबर और एक स्ट्रिंग दोनों एक साथ हैं। और इसे बनाना तो बेहद आसान है। और यहीं आता है सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी फ़र्क टपल और लिस्ट के बीच। देखिए, लिस्ट होती है म्यूटेबल, यानी आप उनमें आइटम्स जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। लेकिन टपल्स होते हैं इम्यूटेबल। एक बार बन गए तो बस बन गए, उनमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, है ना, कि भाई अगर कोई चीज़ इतनी इनफ्लेक्सिबल है तो हम उसका इस्तेमाल ही क्यों करें? ये सुनने में तो एक कमी लगती है, पर असल में यही टपल की सबसे बड़ी ताकत है। और इसका जवाब छुपा है इसकी ताकत में। क्योंकि पाइथन को पक्का पता है कि टपल कभी नहीं बदलेगा। वो इसे ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये आपके डेटा को सुरक्षित भी रखता है, मतलब कोई गलती से भी उसे बदल नहीं पाएगा। और सबसे जरूरी बात, इसी गुण की वजह से टपल्स को डिक्शनरी में की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसका मतलब रूल बिल्कुल पक्का है, टपल बदला नहीं जा सकता, इम्यूटेबल है। बात यहीं खत्म है ना? लेकिन जरा रुकिए, प्रोग्रामिंग में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। जरा इस कोड पर नजर डालिए। हमारे पास एक टपल है और उसके अंदर एक लिस्ट है। हम जानते हैं कि लिस्ट तो म्यूटेबल होती है। तो अब क्या लगता है, क्या होगा? और ये देखिए, टपल के अंदर की लिस्ट बदल गई। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, टपल खुद नहीं बदल सकता, मतलब आप उसके एलिमेंट्स को बदल या हटा नहीं सकते। लेकिन अगर टपल के अंदर कोई म्यूटेबल चीज रखी है, जैसे कि ये लिस्ट, तो उस चीज को आप जरूर बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि टपल्स के साथ असल में काम कैसे किया जाता है, इसका सिंटैक्स और ऑपरेशंस क्या हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही आम गलती है जो अक्सर नए प्रोग्रामर्स कर बैठते हैं। अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ एक नंबर लिख देंगे तो पाइथन उसे एक नंबर ही समझेगा, टपल नहीं। और इसका सॉल्यूशन? अरे बस एक छोटा सा कॉमा। बस वो आखिरी कॉमा पाइथन को बता देता है कि हाँ, ये एक सिंगल एलिमेंट टपल है। ये देखने में छोटी सी बात लगती है पर है बहुत जरूरी। अब ये देखिए, ये पाइथन की सबसे कूल और शानदार ट्रिक्स में से एक है। दूसरी लैंग्वेजेस में दो वेरिएबल्स की वैल्यूज बदलने के लिए अक्सर एक तीसरा टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ता है, पर पाइथन में टपल असाइनमेंट से ये काम सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। एकदम साफ सुथरा, एफिशिएंट और जिसे कहते हैं बहुत पाइथोनिक। अच्छा, अब कुछ सबसे ज्यादा काम आने वाले फंक्शंस देख लेते हैं। लेंथ से आपको लंबाई पता चलती है, काउंट से आप किसी आइटम की गिनती कर सकते हैं, इंडेक्स से उसकी पोजीशन और मैक्स से सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाती है। बिल्कुल सीधे और उपयोगी। ठीक है, तो टपल्स तो हो गए। अब बारी है हमारे टूलकिट के दूसरे जबरदस्त औजार की, डिक्शनरी। अगर टपल एक सीधी साधी लिस्ट की तरह है, तो डिक्शनरी एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां हर फाइल पर एक यूनिक लेबल लगा होता है और आप उसी लेबल से उसे ढूंढते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डिक्शनरी में हर आइटम के दो हिस्से होते हैं, एक की और एक वैल्यू। आप की का इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू तक पहुंचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शब्दकोश में शब्द से उसका मतलब ढूंढा जाता है। और याद है, हमने इम्यूटेबिलिटी की बात की थी। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट वापस आता है। कीज का यूनिक और इम्यूटेबल होना जरूरी है, और इसीलिए एक टपल की हो सकता है पर एक लिस्ट नहीं। डिक्शनरी बनाना और उसे यूज करना बेहद आसान है। देखिए,
कर्ली ब्रेसेस से इसे बनाया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में की डालकर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। बस इतना ही। डिक्शनरी के साथ काम करने के लिए ये कुछ ज़रूरी मेथड्स हैं। डॉट कीज़ से आपको सारी कीज़ मिल जाती हैं, डॉट वैल्यूज़ से सारी वैल्यूज़ और डॉट आइटम से की वैल्यू के जोड़े। और अगर किसी आइटम को हटाना हो तो डेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे पास लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन असली महारत इस बात में है कि आप सही काम के लिए सही औजार को चुनें। तो इसे एक आसान सी गाइड की तरह समझिए। जब आपको एक ऐसी ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए जिसे बदला जा सके तो लिस्ट का इस्तेमाल करें। जब एक ऑर्डर्ड कलेक्शन चाहिए जो कभी ना बदले तो ट्यूपल चुनें। और जब यूनिक कीज के जरिए डेटा को मैप करना हो तो डिक्शनरी ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमने पाइथन के संगीत के कुछ शुरुआती सुर सीख लिए हैं। याद रखिए, टपल और डिक्शनरी सिर्फ डेटा टाइप्स नहीं हैं, ये आपके विचारों को स्ट्रक्चर देने और एलिगेंट, एफिशिएंट कोड लिखने के तरीके हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इन उपकरणों को लें और कुछ अद्भुत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।